अच्छा, आज इंशाल्लाह हम प्रोपोर्शन से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे और उसमें जो सबसे पहली जो चीज़ है वो कॉन्फिडेंस इंटरवल बिल्डिंग है और हम इसके डिफरेंट जो कंपोनेंट्स हैं क्वेश्चन के वो डिस्कस करते हैं। उसके जो फार्मूलाज हैं वो भी मैंने इधर कर लिए हुए हैं शॉर्ट लिस्ट। अब इसमें आपके पास सैम्पल इंफॉर्मेशन गिवन है। N1 is 400, N2 300, P1 bar is 48% and P2 bar is 36%। अब मैंने वो 48% और 36% का मीनिंग आपको बता दी है कि प्रोपोर्शन का मीनिंग क्या होता है बेसिकली। अब आपने सबसे जो पहली चीज़ है इसमें, व्हाट इज़ द पॉइंट एस्टिमेट ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन प्रोपोर्शन। तो पॉइंट एस्टिमेट बेसिकली क्या होता है कि वो एक अंदाज़ा होता है। आपने वो अंदाज़ा कहाँ से लगाना होता है? उसकी सैम्पल इंफॉर्मेशन से लगाना होता है, यानी पॉपुलेशन के लिए लगाना है, लेकिन किसको यूज़ करना है? आपने सैम्पल इंफॉर्मेशन को यूज़ करना है। तो उसका जो फार्मूला है वो सबसे पहला ये फार्मूला है जिसको आपने यूज़ करना है और पॉइंट एस्टिमेट आ जाएगा डिफरेंस ऑफ टू पॉपुलेशन प्रोपोर्शंस का। इसमें कुछ नहीं है, सिंपली P1 बार माइनस P2 बार है और वो इंफॉर्मेशन ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है। हम उस इंफॉर्मेशन को नोट डाउन करते हैं। P1 बार 48% और P2 बार है 36%। हम इस इंफॉर्मेशन को यूटिलाइज करते हैं यहाँ पे। P1 बार माइनस P2 बार, तो ये 48% है और माइनस 36%। तो ये पॉइंट एस्टिमेट, ये फर्स्ट पार्ट है जिसके बारे में आपसे क्वेश्चन किया गया है। ठीक है जी, मुश्किल तो नहीं है। अच्छा, अब नेक्स्ट पार्ट है डेवलप आर 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन प्रोपोर्शन। 90% कॉन्फिडेंस आपने 90% कॉन्फिडेंस पे आपने इसका इंटरवल बिल्ड करना है। लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस क्या है? 90%। तो 90% कॉन्फिडेंस पे आपको पता है कॉन्फिडेंस अगर 90% हो तो अल्फ़ा क्या होना चाहिए? अल्फ़ा 10% है और अल्फ़ा बाई 2 क्या है? 5%। और जी अल्फ़ा बाई 2 क्या है? ये मैंने टेबल आपको लिखवाया है, आप उससे कंसल्ट करें। ये जी अल्फ़ा बाई 2 सॉरी ये अल्फ़ा बाई 2 इधर, जी अल्फ़ा बाई 2 बनता है 1.64। ठीक है, ये वैल्यू जी अल्फ़ा बाई 2 की बनती है 1.64। ठीक हो गया। अब 90% कॉन्फिडेंस पे जी अल्फ़ा बाई 2 बनता है 1.64। अब ये वैल्यू जो है वो कॉन्फिडेंस इंटरवल में यूज़ होती है। इसके अलावा कॉन्फिडेंस इंटरवल में ये जो फर्स्ट पार्ट हमने एस्टिमेट किया है, ये डिफरेंस ये यूज़ होगा। जो भी आया इसका आंसर क्या है? 0.12। अब ये 0.12 एक इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंस इंटरवल में ये यूज़ होगी, दूसरी इंफॉर्मेशन ये यूज़ होगी, और जो थर्ड इंफॉर्मेशन जो कॉन्फिडेंस इंटरवल में यूज़ होनी है उसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड एरर। कॉन्फिडेंस इंटरवल की बिल्डिंग के लिए ये डिफरेंस जो हमने पार्ट 1 में हमने कैलकुलेट किया है वो जी अल्फ़ा बाई 2, ये दूसरी इंफॉर्मेशन, दिस इज़ द फर्स्ट इंफॉर्मेशन, ये सेकंड इंफॉर्मेशन, और जो थर्ड इंफॉर्मेशन यूज़ होगी वो है स्टैंडर्ड एरर ऑफ P1 बार माइनस P2 बार। और उसको आप सिंपली किस तरह से कैलकुलेट करेंगे उसका फार्मूला भी इधर मेंशन है। उसका सिंबल ये है P1 बार माइनस P2 बार, इसे हम स्टैंडर्ड एरर कहते हैं और इसका फार्मूला ये यहाँ पे गिवन है। ठीक है, ये फार्मूला है, नोट कर लें। इसकी वीडियो भी बन रही है तो इंशाल्लाह आपको ये मिल भी जाएगा। तो इसका फार्मूला हम लिखेंगे P1 1 माइनस P1 ओवर N1 प्लस P2 1 माइनस P2 ओवर N2 होल स्क्वायर रूट।
ठीक है। और इसमें आप सिंपली ये वैल्यूज़ पुट करेंगे जो भी P1 और P2 की आ रही हैं, तो आपके पास सिंपली ये आ जाएगा। तो ये 48% है, 1 माइनस 48% ओवर N1 जो सैम्पल साइज है वो आपके पास 400 है, और इसके बाद ये 36% P2, 1 माइनस P2 36% डिवाइडेड बाय सैम्पल साइज इसका है 300 N2। अब इसको ज़रा सॉल्व करते हैं कैलकुलेटर पे जल्दी से। तो ये स्टैंडर्ड एरर आपके पास आ जाता है P1 बार माइनस P2 बार। इसका आंसर बनेगा ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है 0.00624 और डिवाइडेड बाय 300, इसका आंसर बनता है 0.000768 और फाइनल आंसर इसका क्या है 0.037। तो ये सिग्मा P1 बार माइनस P2 बार, ये स्टैंडर्ड एरर आ जाता है। ये थर्ड चीज़ है। अब हमने कॉन्फिडेंस इंटरवल कैलकुलेट करना है, तो उसका फार्मूला आपके सामने है। अच्छा, कॉन्फिडेंस इंटरवल का फार्मूला मैं लिख देता हूँ आपको, क्योंकि हमने इन तीनों टर्म्स को कंबाइन करना है। कॉन्फिडेंस इंटरवल में कॉन्फिडेंस इंटरवल इज इक्वल टू P1 बार माइनस P2 बार प्लस माइनस Z अल्फ़ा बाई 2 इंटू स्टैंडर्ड एरर ऑफ P1 बार माइनस P2 बार। इन तीनों टर्म्स को हमने कंबाइन किया और ये 12% है जो इनका डिफरेंस है। ये वाला डिफरेंस 12% प्लस माइनस 1.64 और मल्टीप्लाई बाय 0.037। तो ये कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है बिल्ड हो चुका है इसके लिए जो हम प्रॉब्लम कर रहे हैं। ठीक है जी। और इसी तरह से आपने इसका 95% कॉन्फिडेंस कैलकुलेट करना है, और 95% कॉन्फिडेंस भी डिफ़िकल्ट नहीं है। सिंपली आपने क्या करना है, 95% के लिए आपने Z अल्फ़ा बाई 2 1.96 रिप्लेस कर देना, बाकी सारी टर्म्स एज इट इज़ रहेंगी। ठीक है। अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल 95% आ जाता है तो सिंपली ये जो टर्म है 1.64 ये चेंज हो जाएगी किसमें, 1.96 में। ठीक है। तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो अब 95% हो चुका है। तो ये कॉन्फिडेंस इंटरवल इसी तरह से चेंज होगा। तो ये कॉन्फिडेंस इंटरवल से रिलेटेड अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो आप कर सकते हैं। हाँ, ये मल्टीप्लाई करके फिर ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। 1.64 को मल्टीप्लाई करेंगे पहले 0.037 से, देन ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, दो वैल्यूज़ आएंगी क्योंकि एक लोअर लिमिट और एक अपर लिमिट होती है किसी भी कॉन्फिडेंस इंटरवल में। अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है
प्रॉब्लम रिलेटेड टू हाइपोथेसिस टेस्टिंग। नहीं, ये नेक्स्ट प्रॉब्लम है अब। हाँ, वो भी प्रोपोर्शन से ही रिलेटेड है, लेकिन हाइपोथेसिस टेस्टिंग में आपके सामने ये हाइपोथेसिस मेंशन है। ये क्वेश्चन नंबर 29 देखें कि हाइपोथेसिस जो है इसमें मेंशन है कि H0 है P1 माइनस P2 लेस देन इक्वल टू 0 और ऑल्टरनेटिव है P1 माइनस P2 ग्रेटर देन 0। तो यानी आपका ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है ये ग्रेटर देन 0 है। ग्रेटर देन 0 मतलब ये वन साइडेड टेस्ट है। जो नॉट इक्वल टू में होता है वो टू साइडेड होता है, ये वन साइडेड है, इसे वन टेल टेस्ट भी कहते हैं। और आपके पास N1 N2 P1 बार P2 बार गिवन है सारा कुछ। अब सिंपली आपने इसकी P वैल्यू को कैलकुलेट करना है, P वैल्यू को। अब P वैल्यू तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? P वैल्यू तक पहुंचने के लिए हमें सबसे पहले ये Z को कैलकुलेट करना पड़ेगा कि Z क्या है। अगर Z हमारे पास आता है तो देन हम P वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो Z अब देखें कि Z में हमें P1 बार P2 बार ये तो अपेरेंटली वहाँ पे डेटा में गिवन है, और सिंपली हमारे पास N1 और N2 ये भी डेटा में गिवन है। अगर आप इस डेटा को देखें तो इसमें N1 N2 P1 बार और P2 बार ये गिवन है सारा कुछ। लेकिन हमारे पास एक चीज़ नहीं है जिसे हम P बार कह रहे हैं, ठीक है। P बार हमारे पास नहीं है, तो P बार का फार्मूला आप पहले देखें। सबसे पहले तो P बार का ये फार्मूला है, ये हम यूज़ करेंगे और इससे हम P बार कैलकुलेट करेंगे पहले, और देन फिर हम Z स्कोर पे मूव करेंगे। तो P बार सिंपली आप पे जाएं, अच्छा जी। P बार N1 P1 N2 P2 ओवर N1 प्लस N2, ये हमारे पास P बार का फार्मूला है। अब आप जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे गिवन है N1 N1 200 है, N2 300, ये 22% और ये 16%। अब सिंपली N1 कितना है 200 और P1 0.22 प्लस 300 और ये है 0.16 डिवाइडेड बाय 200 प्लस 300। अब इसको ज़रा कैलकुलेट करके मुझे बताएं आंसर क्या है। 22% ऑफ 200 इज़ 44 और 48 ये बनेगा 44 और 48 इसका आंसर क्या बनता है? 0.1176 यही बनता है। .184 0.184 ये P बार की वैल्यू। ज़रा खामोशी रखें प्लीज़, बातें करनी बाहर चले जाएं, कोई इसमें पाबंदी नहीं। P बार इक्वल टू 0.184 है। अब ये वैल्यू हम यूज़ करेंगे Z स्कोर। आपके सामने ये फार्मूला Z स्कोर है। अब इस फार्मूला में देखें सारे इंग्रेडिएंट इसके कंप्लीट हैं, इसमें P बार आ चुका है और बाकी सारे भी इसमें हैं। हम सिंपली इसको Z इज इक्वल टू P1 बार माइनस P2 बार ओवर P बार 1 माइनस P बार और 1 ओवर N1 प्लस 1 ओवर N2। मेरे ख्याल में यही इसका फार्मूला है, और इसका स्क्वायर रूट आप रेज कर दें। अब इसमें वैल्यूज़ आप पुट करते हैं। P1 बार आपके पास 22% है और ये 16% है, डिवाइडेड बाय P1 बार 0.184 इंटू 1 माइनस 0.184
अब इसको ज़रा थोड़ा सा मुझे और 1/200 प्लस 1/300 और इस सब का स्क्वायर रूट। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लें तो आपके पास एक आंसर आएगा। बताएं ज़रा, ये z की वैल्यू है, ये 500/600 आ गया ना। 0.22 माइनस क्या 1. सही लग रहा है मुझे। z = 1.68 यही है। सिक्स 9 ठीक है, यही बनता है ऑलमोस्ट 68 69 यही है। अच्छा जी, अब ये 1.69 आ चुका है। अब आपने p वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो सिंपली आपने ये नंबर, मैंने ये बताया कि जब जी स्कोर वाला आपके पास कैलकुलेशन होती है, आपने इसी नंबर का नेगेटिव जो है वो जी स्कोर टेबल में देखना है, इसी नंबर का नेगेटिव, यानी -1.69। अगर नेगेटिव आए फिर तो नेगेटिव देखना ही है, लेकिन अगर पॉजिटिव आता है फिर भी आप नेगेटिव में से देखेंगे, तो फिर और कोई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्ट आपकी पी वैल्यू होती है 1.69। ये देखिए -1.69, ये बिल्कुल एंड वैल्यू है 0.04551 जी जी कुछ कह रहे हैं आप? ये हाईलाइट क्या करनी, ये -1.6 है ना ये, और ये इसके करस्पॉन्डिंग 69 पे ये वैल्यू है। ठीक है, 0455। अच्छा, पी वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। जीरो पॉइंट 0.0455। अच्छा, ये पी वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। ठीक है, अब हमने इसको आगे कंक्लूड करना है और उस रूल को लिखेंगे जिससे हम इसको कंक्लूड करेंगे। तो रूल क्या है, इफ पी वैल्यू किसके लेस देन इक्वल टू अल्फा, देन रिजेक्ट H0। ये रूल है। अब आपके सामने पी वैल्यू इसके करस्पॉन्डिंग पी वैल्यू 0.04551 लेस देन इक्वल। अब अल्फा मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि ये वन टेल टेस्ट है। अगर आप टेस्ट देखें तो ये वन टेल टेस्ट है, ग्रेटर में है। अगर नॉट इक्वल टू वाला सिर्फ केस है, जो टू टेल टेस्ट है, उसमें ये अल्फा/2 कर लेते हैं। बाकी जितने भी लेस का या ग्रेटर का केस आता है उसमें आपने इसे अल्फा ही रखना होता है। तो अल्फा, अब चेक करें कि अल्फा उसने क्या गिवन दिया प्रॉब्लम में, तो अल्फा 5% गिवन है, तो आपने 5% के साथ इसका कंपैरिजन करना है। ठीक है, अब देखें ये कम है, इट मीन्स कि ये ट्रू है। जैसे ही ट्रू हो जाए तो हम कह सकते हैं वी कैन रिजेक्ट H0। ये कंक्लूजन है फाइनल। सो दिस इज द आंसर। ठीक है, तो अब मैं इसको फिर वो कर रहा हूँ, या एक और वर्ड प्रॉब्लम किया जाए साथ। वर्ड प्रॉब्लम एक कर लेते हैं, ताकि मैं अब इसमें कैलकुलेशन नहीं करूँगा, सिर्फ उसका हाइपोथेसिस, आप कैलकुलेशन सारी हमने करनी सीख ली है ना। अब मैं सिर्फ आपको हाइपोथेसिस बताऊंगा कि वो किस तरह से आप एस्टैब्लिश करते हैं अगर आपके पास वर्ड प्रॉब्लम आती है तो। और आपने जिस तरह से यहाँ पे N1 और N2 गिवन है,
आपने ये वैल्यूज किस तरह से एक्सट्रैक्ट करनी है फ्रॉम द वर्ड प्रॉब्लम, वो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। ये कॉन्फिडेंस लेवल वाला प्रॉब्लम है। अच्छा, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 32 है जो कि एसोसिएटेड है हाइपोथेसिस टेस्टिंग से रिलेटेड। इसमें लिखा हुआ है कि एन अमेरिकन ऑटोमोबाइल एसोसिएशन AAA स्टडी इन्वेस्टिगेटेड दी क्वेश्चन ऑफ वेदर अ मैन और अ वुमन वाज मोर लाइकली टू स्टॉप एंड आस्क फॉर डायरेक्शन। ठीक है, यानी खवातीन या मर्द हजरात में से कौन जो है वो ज़्यादा फ्रीक्वेंटली उस रास्ते के बारे में पूछते हैं जब वो ड्राइविंग कर रहे होते हैं। दी सिचुएशन रेफर टू इन एनी टू इन द स्टडी स्टेटेड द फॉलोइंग: इफ you and your spouse are driving together and become lost, would you stop and ask for direction? A sample representative of data used by AAA showed 300 of 811 women said that they would stop and ask for direction. अब टोटल कितने सर्वेयर मतलब वो हैं, सैंपल साइज कितना है? 811। अब ये आपके पास n कहने के एक सैम्पल साइज है जिसमें से जो प्रोपोर्शन है, फर्स्ट प्रोपोर्शन वो 300/811 आप कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये वो प्रोपोर्शन है किसका? वुमेन या फीमेल रिलेटेड प्रोपोर्शन। ठीक है, 0.36। ठीक है जी, ये वो प्रोपोर्शन आ चुका है। अब अगर हमने दूसरा प्रोपोर्शन कैलकुलेट करना हो तो दूसरा प्रोपोर्शन कैसे आएगा? व्हाट इज दी परसेंटेज? अब इसी तरह एंड सेड दे वुड स्टॉप एंड आस्क फॉर डायरेक्शन व्हाइल 250 ऑफ 750 मैन सेड दे वुड स्टॉप एंड आस्क फॉर डायरेक्शन। ये दूसरा मेल के लिए है और ये प्रोपोर्शन हम P2 बार से डिनोट कर रहे हैं, विच इज इक्वल टू 255/750, 0.34। ठीक हो गया। अब ये दो प्रोपोर्शन वैल्यूज हैं जो हमने एक्सट्रैक्ट की हैं फ्रॉम द टेक्स्ट। ठीक है, पहले जो हमने क्वेश्चन किया उसमें ये ऐसे वो गिवन थी हमें, लेकिन अभी हमें यहाँ पे खुद कैलकुलेट करना पड़ी है। ठीक है, अब उसके बाद अच्छा, इसमें N1 और N2 भी आप आइडेंटिफाई कर चुके हैं। N1 क्या है? 811 और N2 क्या है? 750। ठीक है, और ये बेसिकली इस तरह से आप डेटा को कलेक्ट करते हैं फ्रॉम द स्टेटमेंट। उसके बाद कह रहा है एट द AAA द रिसर्च हाइपोथेसिस वाज दैट वुमेन वुड बी मोर लाइकली टू से दैट दे वुड स्टॉप एंड आस्क फॉर डायरेक्शन। यानी खवातीन जो है, यानी प्रोपोर्शन जो फर्स्ट प्रोपोर्शन है वो ज़्यादा आस्क कर रहा है, किससे? डायरेक्शन आस्क करता है किससे? मेल से। तो मेल के लिए पैरामीटर हम P2 यूज कर रहे हैं और फीमेल के लिए पैरामीटर P1 है, तो P1 शुड बी ग्रेटर देन P2। तो ये आपका रिसर्च हाइपोथेसिस जो है एस्टैब्लिश होता है। इसे आप P1 माइनस P2 ग्रेटर देन 0 भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है, और इसका नल हाइपोथेसिस सिंपली इसकी डायरेक्शन जो है आप रिवर्स कर दें, और इसकी डायरेक्शन रिवर्स क्या होती है? ये लेस देन में इक्वल टू में आ जाता है। ग्रेटर वाला लेस देन इक्वल टू में लिखेंगे तो ये नल हाइपोथेसिस, ये नल एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आपने यहाँ पे इस्टेब्लिश कर दिया। अब ये चीज़ इस्टेब्लिश करना है, और बाकी सारी की सारी कैलकुलेशन वही है जो ऑलरेडी हम प्रीवियस एग्जाम्पल में कर चुके हैं। यानी ये जो स्टेप 1 है हाइपोथेसिस टेस्टिंग प्रॉब्लम में कि हाइपोथेसिस को इस्टेब्लिश करें, दिस इज़ द मेन थिंग। और हमने डेटा भी वहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लिया जिसमें N1, N2, P1 बार, P2 बार।
ठीक है। अब वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन हम यूज़ करेंगे और हम जी स्कोर कैलकुलेट करेंगे, और हमें पता है जी स्कोर को कैलकुलेट करने के लिए हम सबसे पहले पी बार को कैलकुलेट करना पड़ता है, और पी बार क्या है, N1 P1 बार प्लस N2 P2 बार डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2। इसको यूज़ करेंगे तो पी बार आया, और फर्दर मैं सिर्फ अब कैलकुलेशन नहीं करूँगा, सिर्फ इसका फार्मूलाज मैं लिख रहा हूँ फास्ट। और जी स्कोर हमने कैलकुलेट करना है, उसके लिए हमें P1 बार माइनस P2 बार ऑलरेडी हमारे पास है, और सिंपली P बार जो यहाँ इस स्टेप से कैलकुलेट हुआ है 1 माइनस P बार इनटू 1/n प्लस 1/n2, और इस सब का हम लेंगे स्क्वायर रूट। तो ये यहाँ से z आएगा, जो z यहाँ पे आएगा आप उसको नेगेटिव वैल्यूज़ में देखेंगे तो वो p वैल्यू आ जाती है, और वो आप उसको अल्फ़ा से कंपेयर करेंगे, देन रिजेक्ट कर सकते हैं अगर वो ट्रू करती है कंडीशन। तो ये सारी इसकी मतलब सिचुएशन है, और ये एंड हो गया चैप्टर का इंशाल्लाह। इसमें अगर आप ये तो मैंने रिकॉर्ड कर दिया है, बाकी इसके अलावा भी अगर आप देखते हैं क्वेश्चंस को कंसल्ट करते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप यहाँ पे मेरे साथ उसे डिस्कस कर सकते हैं। मैं ज़रा इसको ऑफ कर दूँ फिर आपकी बात सुनता हूँ।